Good morning. This is Dr. Kamlesh Sharma, Associate Professor, RR College, Alwar. In the last lecture, we have discussed Wien radiation law, and we have found that Wien radiation law fails to explain black body radiation curve at longer wavelengths. Today we are going to discuss Rayleigh-Jeans radiation law. In 1900, Rayleigh and Jeans predicted a form of the black body radiation energy density function uν, which is a function of nu frequency and T temperature. This is based on the law of equipartition of energy. Rayleigh also assumed that the atomic oscillations in the walls of heated cavity emit electromagnetic radiations in the same manner as standing wave modes of electromagnetic radiations exists inside the cubical cavity. सन 1900 में रेले और जीन्स ने कृष्णिका के लिए ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। रेले के अनुसार कृष्णिका की दीवारों में स्थित परमाण्विक दोलित्रों द्वारा विकिरण तरंगें उसी प्रकार उत्पन्न होती हैं जिस प्रकार एक घनाकार कोटर किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्पन्न करता है। कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों या स्टेशनरी वेव्स की कंपन विधा या मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की संख्या ज्ञात करने के लिए हम अप्रगामी तरंग का समीकरण लिखते हैं। y RT इज इक्वल टू a sin k डॉट r cos ओमेगा t। k एक वेक्टर है, सो k इज इक्वल टू i k x प्लस j k y प्लस k k z। सो y इज इक्वल टू a sin k x x प्लस k y y plus kzz cos omega t. The nodes are formed at the walls of the cubical cavity as shown in the figure. हम जानते हैं कि अप्रगामी तरंगों का निष्पंद या नोड्स कोटर की दीवारों पर बनता है। नोड की स्थिति पर y इज इक्वल टू 0 लेने पर हम लिख सकते हैं sin kx a इज इक्वल टू 0, sin ky a इज इक्वल टू 0 और sin kz a इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्यूबिकल कैविटी की लंबाई है। इससे k के निम्न मान प्राप्त होते हैं। kx इज इक्वल टू nx पाई बाय a, ky इज इक्वल टू ny पाई बाय a और kz इज इक्वल टू nz पाई बाय a, जहाँ nx ny और nz पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। k के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, kx, ky, kz, इसलिए हम लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। इसमें kx, ky और kz का मान रखने पर हम लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। इसमें k का मान 2 पाई न्यू बाय c रखने पर हम लिख सकते हैं nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू 4 न्यू स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। Here, one set of values of nx, ny and nz represents one mode of vibration. nx, ny, nz के एक सेट द्वारा एक कंपन विधा प्रदर्शित की जाती है। Now, nx square plus ny square plus nz square is equal to 2 nu a divided by c whole square.
This is equation 1. For the positive integer values, the total number of modes of vibration in the frequency range 0 to nu is equal to the number of points lying in the first octant of a sphere of radius n, where n can be written as under root of nx square plus ny square plus nz square, और इसका मान होता है 2a nu by c। जिस प्रकार एक गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहाँ एक्स वाई और जेड 3 एक्सेस हैं और आर त्रिज्या है, उसी प्रकार एक हाइपोथेटिकल नंबर स्पेस में कल्पना कर सकते हैं, एक गोले की कल्पना कर सकते हैं जिसके 3 एक्सेस एन एक्स एन वाई और एन जेड हैं और त्रिज्या 2a न्यू बाय सी है। आवृत्ति 0 से न्यू तक की संपूर्ण विधाएं 2a न्यू बाय सी त्रिज्या के गोले के 8वें भाग में निहित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती हैं, क्योंकि गोले के 8वें भाग में ही nx, ny और nz धनात्मक होते हैं। इसलिए कुल कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम गोले के 8वें भाग का आयतन निकालते हैं, जो इस प्रकार है 1/8 इंटू 4π/3 r क्यूब। यहाँ r का मान 2a न्यू बाय सी रखने पर हमारे पास इसका मान आता है 1/8 4π/3 2a न्यू बाय सी क्यूब इज इक्वल टू 4π/3 a क्यूब न्यू क्यूब बाय सी क्यूब। The number of modes in the frequency range nu and nu plus d nu is equal to the number of points lying in the first octant of the spherical shell of radius n and thickness dn. Here dn is equal to 2a by c into d nu. यदि हमें nu और nu plus d nu आवृत्ति परास के लिए कंपन विधाओं की संख्या निकालनी हो तो एक शेल के 8वें भाग का आयतन निकालना होगा जिसकी त्रिज्या n हो तथा थिकनेस या मोटाई dn हो। इस प्रकार शेल के 8वें भाग का आयतन होगा 1/8 इंटू 4πn² dn, जहाँ n इज इक्वल टू 2a न्यू बाय सी उस शेल की त्रिज्या है और dn इज इक्वल टू 2a डी न्यू बाय सी उस शेल की थिकनेस है। इसका मान आता है 4πv न्यू स्क्वायर डी न्यू बाय सी क्यूब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव 2 डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशन। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं, इसलिए कंपन विधाओं की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कुल कंपन विधाओं की संख्या आती है 8πv न्यू स्क्वायर डी न्यू बाय सी क्यूब। If n nu d nu represents the number of modes per unit volume in the frequency range nu and nu plus d nu, यदि nu और nu plus d nu आवृत्ति परास में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या n nu d nu हो तो हम लिख सकते हैं n nu d nu इज इक्वल टू 8π न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाय सी क्यूब। इसी प्रकार वेवलेंथ रेंज लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या को लिख सकते हैं n लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8π बाय λ4 डी लैम्डा। यह मान प्राप्त करने के लिए हमें न्यू की जगह c बाय लैम्डा पुट करना पड़ता है और डी न्यू की जगह -c बाय λ² डी लैम्डा रखना पड़ता है। Assuming Maxwell-Boltzmann equipartition of energy, the average energy per degree of freedom for an oscillator is kT. मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के ऊर्जा समविभाजन के नियम से प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा kT होती है। इसलिए
एनर्जी डेंसिटी फंक्शन को इस प्रकार लिखा जा सकता है, यू न्यू इज इक्वल टू एन न्यू के टी विच इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी बाई सी क्यूब। न्यू और न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में हम लिख सकते हैं यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी डी न्यू बाय सी क्यूब। इसी प्रकार यू लैम्डा को लिखा जा सकता है यू लैम्डा लैम्डा टी इज इक्वल टू एन लैम्डा के टी इज इक्वल टू 8 पाई के टी बाई लैम्डा 4 और लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी डी लैम्डा बाई लैम्डा 4। These equations are known as Rayleigh-Jeans radiation law. Failure of Rayleigh-Jeans radiation law for smaller wavelengths. Rayleigh-Jeans radiation law is based on the classical theory and can explain only large wavelength region of the black body radiation curve, which was explained by Lummer and Pringsheim. लूमर और प्रिंगशाइम के एक्सपेरिमेंटल कर्व और रेले-जीन्स लॉ के कर्व को प्लॉट करके कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ केवल हायर वेवलेंथ्स पर ही सही रिजल्ट्स देता है और स्मॉलर वेवलेंथ्स पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में असफल रहता है। नाउ व्हाट इज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ? According to the Rayleigh-Jeans radiation law, U nu is equal to 8 pi nu square kT by C cube or U nu is proportional to nu square. It means the energy density increases rapidly with increase in frequency without any upper bound. So, if we calculate the energy density in the cavity for all frequencies, then u is equal to integral 0 to infinity u nu d nu is equal to 8 pi kt by c cube integral 0 to infinity nu square d nu, which comes to be infinity. u nu square के समानुपाती होने के कारण ऊर्जा घनत्व बिना किसी सीमा के बढ़ता जाता है। अतः यदि न्यू इज इक्वल टू 0 से न्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक की कुल ऊर्जा घनत्व निकालें तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है। दिस इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी इज अनफिजिकल एंड इम्पॉसिबल। द फेलियर ऑफ Rayleigh-Jeans radiation law at high frequencies, which is ultraviolet region, due to its large contribution is known as ultraviolet catastrophe. अतः पराबैंगनी क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान अत्यधिक प्राप्त होने की घटना को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। Thank you. In the next lecture, we will discuss Planck's radiation law.